बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के अंदर फॉर्म जनरेट कैसे करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो आप सबमिट करते हैं तो वो एक्सेल पे कैसे जनरेट होता है और उसका जो आप फॉर्म में डाटा लिखते हैं वो उनके पास कैसे सेव होता है। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा उनके डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो वो कैसे जनरेट करते हैं, फॉर्म जनरेशन जो है एक्सेल के अंदर की जाती है और उसको फिर वेबसाइट के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे आज बनाएंगे कि फॉर्म और डेटाबेस कैसे बनाते हैं। हम एक ही जो है एक्सेल की वर्कबुक लेंगे और उसके अंदर हम दो शीट्स बना लेते हैं। एक शीट नंबर 1 ऑलरेडी है और दूसरी हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं। पहली शीट पर हम बनाएंगे फॉर्म और दूसरी शीट पर हम बनाएंगे डाटा। ठीक है, दो हमने लिख ली है शीट्स। तो यहाँ पे हम पहले जनरेट कर लेते हैं फॉर्म। फॉर्म हमको बड़ा फॉर्म नहीं बनाएंगे, आपकी मर्जी है जितना मर्जी बड़ा बना लें, फॉर्म के अंदर जितनी चीजें आप रखना चाहें। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि B2 से यहाँ पे दो सेल ले लेने हैं, B2 और C2। उसके साथ तीसरा भी साथ में सिलेक्ट करके इसको हम फिलहाल कर लेते हैं मर्ज और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं ऑल बॉर्डर। और यहां पे हम लिख लेते हैं फॉर्म, फॉर्म 1। मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं, हर फॉर्म का अपना एक टाइटल होता है, यानी कि यहाँ पे हम फॉर्म टाइटल लिखेंगे। ठीक है, जो भी फॉर्म टाइटल हो, किसी कॉलेज का नाम हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको सेंटर में कर लें ऐसे, साइज इसका इंक्रीज कर लें। अब हमने नीचे यहाँ से फॉर्म स्टार्ट कर लेना है। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले जो होता है वो नेम, उसके बाद एक एक सेल आपने छोड़ देना है और नीचे वाले सेल में आपने लिख लेना है फादर नेम। एक सेल छोड़ के नीचे और लिख सकते हैं हम CNIC नंबर। एक सेल छोड़ के आगे लिख लेते हैं फोन नंबर। इससे नेक्स्ट सेल में हम लिख लेते हैं एड्रेस। ठीक है, और एक सेल और छोड़ के हम जीमेल का भी ऐड कर देते हैं कि जीमेल जो है वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, इससे बड़ा नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पूरा एक फॉर्म होता है। पूरी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे बना ले जितनी भी हो। अब इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हर चीज कवर हो जाए यहाँ पे। अब इसके सामने आपको जो है वो डाटा लिखना है नाम के वाले से, इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, मैं अपना नाम लिख के फिलहाल फिल कर रहा हूँ। ठीक है, फादर नेम लिख लेते हैं। आईडी कार्ड नंबर कुछ भी लिखा जा सकता है। फोन नंबर लिख लेंगे यहाँ पे। एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे। जीमेल एड्रेस लिख लेंगे। डाटा हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे अब हमने बनाना है सबमिट बटन। ठीक है, इंसर्ट में जाके इंसर्ट में जाके हम इंसर्ट
ये शेप ले लेंगे एक छोटी सी, और उस शेप को यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे ऐसे, और उसमें लिख देंगे सबमिट। सही है। इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं यहाँ से। ये सबमिट बटन बना लिया हमने। फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी कलरिंग आप खुद से कर सकते हैं। सारों को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम इनको। कंट्रोल के साथ सारे सिलेक्ट कर लिए पूरे फॉर्म की हर चीज। यहाँ से उसको हल्का सा बैकग्राउंड दे देते हैं, यहाँ से कलरफुल दे देते हैं हल्का सा। ये हमने उसको हल्का सा कलर दे दिया। ठीक है। अब ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहते ये हैं कि हमारे इस फॉर्म का जो डाटा है, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करें, वो हमारा जो डाटा है वो मुकम्मल यहाँ से शिफ्ट हो जाए हमारे डाटा वाली शीट के अंदर। ठीक है। एक क्लिक से, सबमिट के क्लिक से। उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल ड्रा करना होगा जिसमें ये फॉर्म की सारी चीजें वहां पर मौजूद हो। ठीक है। तो हम फॉर्म की सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं। नेम को, फादर नेम को, CNIC, फोन नंबर, एड्रेस एंड जीमेल, इन सब को कर लेते हैं कंट्रोल C से कॉपी। डाटा में जाके जहां से आपको टेबल स्टार्ट करना है वहां पे आप क्लिक कर लें। ये हम B3 पे क्लिक कर रहा हूं। यहाँ पे आपने आके शॉर्ट की प्रेस करनी है। ना ना, कंट्रोल V नहीं करना आपने। यहाँ पे आपने शॉर्ट की करनी है Alt+H+V+T। Alt+H+V+T। ठीक है। ये ट्रांसपोज करने की शॉर्ट की है, ट्रांसपोज। क्योंकि हमारा जो डाटा लिखा हुआ था फॉर्म के ऊपर वो इस कॉलम में लिखा हुआ है, हमने उसको कॉलम से रो में पेस्ट किया है। क्योंकि अगर हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंट्रोल V से, तो देखें ऐसे डाटा पेस्ट होता है। लेकिन हमने ट्रांसपोज कर दिया, डाटा इस तरह पेस्ट हो गया। तो इसकी शॉर्ट की होती है Alt+H+V+T। Alt+H+V+D। Alt+H+V+T। ठीक है। ये इसकी शॉर्ट की है Alt+H+V+T, जो मैंने ट्रांसपोज किया है डाटा। ठीक है। आप इस नेम की विड्थ और फादर नेम की विड्थ जितनी ज्यादा रखना चाहें आप अपनी मर्जी से टेबल को एडजस्ट कर लें। CNI को हम कर लेते हैं बड़ा, फोन नंबर का भी साइज बड़ा होना चाहिए, और एड्रेस का भी साइज इतना रख लेते हैं। ईमेल का साइज भी इतना रख लेते हैं। अब ये फार्मूला मैं मिटा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। Alt+H+V+T। अब हमें क्या करना है कि जो भी डाटा हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाली सारी चीजें सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो वो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाए। ठीक है। कंट्रोल 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 क्लिक, ये सारी चीजें जैसे जैसे अभी हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके Alt+H+V+T करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा डाटा। ठीक है ना। तो ये काम हमारा इस सबमिट के बटन पे क्लिक करने से हो। जैसे हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा डाटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो ये तो हमने मैन्युअली कॉपी करके पेस्ट किया है। हमने सबमिट के बटन से कॉपी करना है और उसको ट्रांसपोज भी करना है सिर्फ एक क्लिक से। तो ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक्सेल में हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना, उसकी हेडिंग्स, डाटा के टेबल को, और साथ में आपने दो और भी सिलेक्ट कर के उसको आपने कंट्रोल T कर देना है, टेबल लगा देना है। कंट्रोल T, माय टेबल हैज हेडर पे क्लिक करके ओके कर देना है। यहां से आपने टेबल को नॉर्मल बना देना है और बैंडेड रोज को भी खत्म कर देना है ताकि आपका टेबल सिंपल सा ड्रा हो जाए।
अब आपने एक काम करना है जो बहुत ही गौर से आपने देखना है इसको। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड करेंगे। ये सारा काम करने के लिए कि सबमिट के बटन पे क्लिक करें, हमारा डाटा फॉर्म से कॉपी हो जाए और डाटा में आके क्या हो जाए, ट्रांसपोज होके पेस्ट हो जाए। तो ये सारा काम एक क्लिक पे करने के लिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा माइक्रो। क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? माइक्रो रिकॉर्ड करना है। तो माइक्रो रिकॉर्ड कहाँ से होता है और कैसे होता है? माइक्रो एक किस्म का एक्सेल के अंदर एडवांस सॉफ्टवेयर है, जो कि जो भी चीज आप माइक्रो स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके काम करेंगे, वो सारा काम वो एक क्लिक के ऊपर आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, ये माइक्रो कहते हैं इसको। वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको व्यू से मिलेगा, लास्ट पे लिखा हुआ है माइक्रोस। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना माइक्रोस, इसमें आप आ जाए, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन है। रिकॉर्ड माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करें और यहाँ पे माइक्रो का नाम दे दें आप। यहाँ पे हम नाम देते हैं डाटा, खामोश, डाटा शिफ्ट। डाटा शिफ्ट का नाम दे दिया हमने। और अब हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा माइक्रो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करें, तो कोई आपने ऐसा रॉन्ग क्लिक नहीं करना अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। जो काम आप तरतीब से करना चाहते हैं वो आप करेंगे। और हमारी तरतीब क्या होगी? हमने पहले डाटा फॉर्म से कॉपी करना है, फिर उसको डाटा वाले शीट पे आना है, वहां पे उसको ट्रांसपोज करना है, और उसके बाद एक रो उसके ऊपर इंसर्ट करनी है। सिर्फ ये काम करके आपको वापस आके टेबल से डाटा डिलीट कर लेने। अब आप देखिएगा गौर से मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके किया। आपका जो है यहाँ पे क्या कहते हैं जी, सिंटैक्स एरर है, आप करेक्ट नाम दें। करेक्ट नाम ये है कि आप शिफ्ट स्पेस नहीं दे सकते, डाटा शिफ्ट करके हम डाटा अकेला लिख देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब आपका यहाँ पे देखें, लास्ट पे ये रिकॉर्डिंग का साइन शुरू हो गया है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आपने सारा रिकॉर्ड करना है। मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ? पहले तो मैं नाम यहाँ से सारा डाटा सिलेक्ट करूंगा, इसको कंट्रोल ये, कंट्रोल ये, कंट्रोल ये, सारा डाटा यहां से करूंगा कॉपी। डाटा वाली शीट पे आऊंगा, यहाँ पे पहली रो के अंदर आके ऑल्ट HVT कर दूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन निकाल के इंसर्ट में आके इंसर्ट रो अबव, एक रो जो है वो अबव इंसर्ट कर दूंगा। और ये ऊपर एक रो आ गया, इस रो में पहले सेल में आके क्लिक कर दूंगा, और फिर फॉर्म के अंदर वापस आके ये जो सारा डाटा था, इस सारे डाटा को यहां से डिलीट कर दूंगा। और यहां पे क्लिक करके पहले नेम के ऊपर माइक्रो स्टॉप कर दूंगा। ये माइक्रो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, समझ आ गई है? इसको आप दोबारा देख लें, मैंने माइक्रो रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम एक और माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं, दोबारा से यही काम। रिकॉर्ड माइक्रो नाम देना है आपने। मैं डाटा का नाम नहीं देता क्योंकि मैंने डाटा को यहाँ पे लगाना है। मैं यहाँ पे और कुछ दे देता हूँ। मैं यहाँ पे सज्जाद का नेम दे देता हूँ। इसको मैंने करना है ओके। जैसे ही ओके करना है, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो डाटा लिखा होगा, उस डाटा को आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके आपने डाटा शीट पे आना है, वहां पे पहली रो के अंदर यहाँ पे क्लिक करके ऑल HVT कर देना है, वहां पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद यहीं पे आपने ऑप्शन निकाल के इंसर्ट में आना है, एक रो अबव इंसर्ट कर देनी है, और पहले सेल में क्लिक कर देना है। वापस फॉर्म पे आना है, ये सारा डाटा डिलीट के बटन से डिलीट कर देना है, पहले सेल में आके माइक्रो स्टॉप कर दे। ठीक है, ये वीडियो इसका रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, आप इसको बार बार बैक करके माइक्रो को देख लीजिएगा कैसे माइक्रो रिकॉर्ड किया हम। अब हमने ये करना है कि ये सबमिट वाले बटन पे आना है। माइक्रो हमारा रिकॉर्ड हो चुका था डाटे वाला। अब हमने इस पे आना है और ऑप्शन निकालना है। यहाँ पे असाइन माइक्रो का ऑप्शन आ गया है। आ रहा है ना? ये आ रहा है। असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे, ये डाटे यहाँ पे दो माइक्रो हमने रिकॉर्ड किए, दोनों आ रहे हैं। डाटे का हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे, बस
माइक्रो हमारा रिकॉर्ड होके सबमिट वाले बटन पर आ गया है। अब हम यहाँ से डाटा सारा डिलीट कर देते हैं, पहले सेल में आ जाते हैं। ये जो कलर हो गया है, इस कलर को भी हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। ये अब हम जरा देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे कैसा आ रहा है। चलिए नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सुजाज, ये लिख लिया। CNIC नंबर लिख लेते हैं, फोन नंबर लिख लेते हैं, एड्रेस लिख लेते हैं, जीमेल लिख लेते हैं आप, ठीक है। जैसे हमने सारा कुछ लिख लिया, अब इस पे क्लिक करेंगे, यहां से डाटा हो जाएगा गायब और वहां पे चला गया, ठीक है। जो यहाँ पे डाटा लिखते जाएं, अब बस आप लिखते जाएं डाटा, बस डबल क्लिक करके नीचे आए, लिखते जाएं और सबमिट पे क्लिक करें, यहाँ से डाटा खत्म होता जाएगा, बस नाम वगैरह लिखते हैं। देखें ऑफिस में यही काम होता है, डाटा लिखते जाएं आपके स्टूडेंट्स का और उसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके सेव करते जाएं। ऑफिस में जब आपको कहता है जी आपने ये, आपको नाम दे रहा हूँ, ये आपने सारा डाटा इनका सेव करना, इतने सारे फॉर्म होंगे, बस उनका नाम यहाँ पे लिखते जाएं और माइक्रो आपका रिकॉर्ड होगा और आपका डाटा सब खुद यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी। लेकिन लिस्ट बन रही है, जो जो हमने वहां पे जितने नाम एंटर करें, जी ये कॉलम खुद ही बनते जाएंगे, क्योंकि हमने माइक्रो रिकॉर्ड करके सबमिट पे यही डाला था कि डाटा वहां से कॉपी होके इधर पेस्ट हो और एक रो नीचे भी आ जाए, ऊपर एक खाली रो भी आ जाए। जैसे जब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी वही काम ही होगा, डाटा वहां से पेस्ट होगा और एक रो ऊपर खाली हो जाएगी, फिर डाटा पेस्ट होगा, एक रो ऊपर खाली हो जाएगी। ये हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अब ये बन गया आपका फॉर्म। अभी हम इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक ही स्टॉप करता हूँ। इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं वो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये काम करें, माइक्रो रिकॉर्ड करना सीखें।